हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्न हब, जहां पे आप सीख सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी, वो भी एकदम फ्री में, ओनली एट learnhub.com। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे इंटीग्रेट द फंक्शन 3x² डिवाइडेड बाय x⁻⁶ + 1। ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन है तो लिख लेंगे यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइडेड बाय x⁻⁶ + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी dx आ जाएगा। अब देखिए यहां तक हमने डिफरेंट टाइप्स के इंटीग्रेशन किए हैं, लेकिन ये टाइप का जो हमारे पास फंक्शन दिया गया है उसके लिए फॉर्मूलाज लगती है। अब कौन सी है फॉर्मूलाज, मैं हर एक एग्जाम्पल क्वेश्चन के साथ आपको बताता जाऊंगा। तो यहां पे फॉर्मूला लगेगी हमारी dx/x² + a²। उसका अगर इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो आंसर आ जाएगा 1/a tan 1 x/a + c। ठीक है, ये फॉर्मूला होगी। यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो किस टाइप का होगा, 1/x² + a²। तो देखिए यहां पे भी आपको दिख रहा है, इसको अभी इग्नोर कर लेते हैं। तो 1/x² + a² टाइप का फंक्शन हमें मिल रहा है, लेकिन हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए कन्वर्ट करते हैं इसे। तो क्या होगा यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे मैं x⁻⁶ को x³ की पावर 2 लिख सकता हूं, +1 को मैं 1² लिख सकता हूं, जी हां बिल्कुल, और 3x² तो सेम वैसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए x² + a² उसी टाइप का फॉर्म आ गया, ठीक है। लेकिन यहां x³ है तो x³ को अगर मैं ले लूं t, लेट x³ = t अगर मैं ले लूं तो क्या हो जाएगा, 3x² dx = dt हो गया। तो देखिए ये वाली जो टर्म है हमारे पास 3x² dx, वो तो हो गई dt। तो यहां पे ये वाला जो टर्म है इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, = इंटीग्रेशन 3x² dx = dt डिवाइडेड बाय x³ की जगह पे t, तो यहां पे t² हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, 1² भी लिख सकते हैं। तो देखिए dx/x² + a², dt/t² + 1², यही फॉर्म आ गया। तो इसका तो हमें इंटीग्रेशन पता है, इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/a, तो 1/1 tan 1 x/a, तो t/1 प्लस में c। ठीक है, अब t की वैल्यू पुट कर लेंगे तो 1/1 तो 1 ही हो जाएगा। तो tan 1 t की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पे t की वैल्यू है x³, तो tan 1 x³ प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है यहां पे, इंटीग्रेट द फंक्शन। क्या है फंक्शन, 1/√1 + 4x²। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंटीग्रेशन करेंगे। यहां पे इंटीग्रेशन अगर लिखूं मैं 1/√1 + 4x² dx। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो किस टाइप का फंक्शन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, 4x² है तो क्या मैं उसको 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ बिल्कुल, और 1 को 1² लिख सकता हूं, जी हाँ बिल्कुल, और ये यहां पे 1 dx। तो ये किस टाइप की फॉर्मूला हो गई, यहां पे अगर मैं फॉर्मूला आपको बताऊं तो फॉर्मूला होगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dx/√x² + a²। इस टाइप का फंक्शन है हमारा। ठीक है, तो उसकी आंसर क्या होगा, यहां पे उसकी फॉर्मूला है log ऑफ mod x प्लस जो भी हमारा फंक्शन है वो आ जाएगा। क्या है फंक्शन, x² + a² mod क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो इस टाइप का फंक्शन है तो फॉर्मूला ये लग जाएगी। तो यहां पे
मुझे x चाहिए, ठीक है, x है, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो मैं 2x को क्या करूंगा, यहाँ पे t ले लूंगा, ठीक है। तो 2x को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट 2x इज इक्वल टू t ले लेते हैं, ठीक है। तो 2dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। क्या किया हमने, डेरिवेशन किया, लेकिन यहां पे मुझे सिर्फ dx चाहिए, तो dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो गया। यहां पे dx इज इक्वल टू dt बाय 2। अगर मैं यहां पे चेंज करूं इस dx को dt बाय 2 में, तो यहां पे क्या आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे dt बाय 2 है, तो मैं 1/2 बाहर लिख लेता हूं, ठीक है। और क्या बच गया, नीचे हमारे पास आ गया यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ 2x है तो t है, तो t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो हो गई ये वाली फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा यहां पे, log ऑफ मॉड t, जो भी हमारा फंक्शन है, स्क्वायर रूट ऑफ t स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस में c, ठीक है। तो 1/2 आ गया यहाँ पे log, और t की जगह पे क्या वैल्यू है, t की 2x है, तो t एक जगह पे हमने रख लिया 2x, लेकिन t स्क्वायर प्लस 1 है, ये t स्क्वायर प्लस 1 है, वो तो अल्टीमेटली क्या था, हमारा फंक्शन था 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आपका जो फंक्शन था स्टार्टिंग में, दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 1, वही आपको रख लेना है। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1। ये हमारा फंक्शन है, तो जल्दी से क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लिखूंगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1 dx, ठीक है। तो यहां पे देखिए अगेन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्मूला है, तो यहां पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अगर है मेरे पास, उसका इंटीग्रेशन है, तो उसका आंसर होता है log ऑफ मॉड x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में c। ये हमारी फॉर्मूला होती है कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन यहां पे 2 माइनस एक्स है, उसको मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से t ले लूंगा। तो यहां पे अगर मैं ले रहा हूं लेट 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, 2 का डेरिवेशन 0 हो जाएगा। इसी तरह माइनस एक्स का माइनस dx इज इक्वल टू dt, तो dx इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस में dt हो गया। तो ये वाला जो फंक्शन है वो किस तरह से बच जाएगा, अब dx की जगह पे माइनस dt, तो यहां पे लिख लिया मैंने dt, लेकिन माइनस है तो मैं बाहर लिख लेता हूं। डिवीजन में क्या बचेगा, देखिए क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, लेकिन 2 माइनस एक्स तो क्या है, t है, तो यहां पे मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर लिख सकता हूं 1 की जगह पे, हाँ बिल्कुल। तो देखिए सिमिलर आ गया यहाँ पे फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से। तो उसकी तो फॉर्मूला पता है हमें, ये माइनस है तो माइनस log ऑफ मॉड क्या बच गया, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ j। तो यहाँ पे t है तो t प्लस जो हमारा फंक्शन है t स्क्वायर प्लस में 1 हो गया, ठीक है, प्लस में c आ गया। तो जो भी हमारी t की वैल्यू है हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं। log ऑफ t की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे मैं रख लूंगा 2 माइनस एक्स प्लस t तो क्या है 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1, प्लस में क्या आ गया यहाँ पे c आ गया, ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन देखिए माइनस है, लॉग में जब माइनस बाहर आता है तो वो पावर में से आता है, पावर होती है -1, तो इस फंक्शन की पावर क्या हो गई -1। लेकिन अगर फंक्शन की पावर -1 है तो हम उसे क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा जो फंक्शन है लॉग वाला ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 1 अपॉन, ये सारी की सारी वैल्यूज चली जाएंगी नीचे, 2 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस में 1 मॉड क्लोज प्लस में c। ये माइनस पावर में चला गया तो फंक्शन हमारा डिनोमिनेटर में चला गया, तो ये हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन, ये रहा फंक्शन
1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x²। ठीक है, अब अगेन इसकी कुछ फॉर्मूला होगी, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस 25x² dx। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, x² a² में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो हो जाएगा, मैं इसे इस तरह से भी लिख सकता हूं, 3² माइनस 5x होल स्क्वायर dx। तो a² कांस्टेंट फंक्शन यहां पे है, क्या है, कांस्टेंट फंक्शन, और ये x वाला फंक्शन a² माइनस a²। तो इसकी फॉर्मूला है dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस x²। अगर ऐसा हमारे पास फंक्शन आ रहा है तो उसकी फॉर्मूला आ जाती है हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। ठीक है, लेकिन सिर्फ यहां पे x है, तो लेकिन यहां पे तो 5x है, तो हम इसे क्या करेंगे, कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, जिसके लिए मैं यहां पे लूंगा लेट 5x इज इक्वल टू t, देयरफॉर 5dx इज इक्वल टू dt। लेकिन यहां पे सिर्फ dx है, तो dx की जगह पे क्या आ जाएगा, 1/5 dt हो जाएगा। जी हां, बिल्कुल हो जाएगा 1/5 dt। तो ये वाला जो फंक्शन है यहां पे वो चेंज होगा। कैसे चेंज होगा अभी देखते हैं। यहां पे चेंज हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे 1/5 dt। ठीक है, तो 1/5 मैं बाहर लिख सकता हूं, यहां पे 1/5 और यहां पे अंदर में आ गया dt, और नीचे क्या बच गया, 3² माइनस 5x क्या है, हमने लिया था t, तो t² हो गया dt बाय a² माइनस t²। इस तरह का ही फंक्शन आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, साइन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब t अपॉन हमारा क्या है फंक्शन, a क्या है, 3 है, साइन इनवर्स x अपॉन ए, तो साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस में c आ गया भाई। तो जो भी फंक्शन है हमारा वो होगा 1/5 साइन इनवर्स, t की वैल्यू क्या है, ये रही, t की वैल्यू है 5x, तो साइन इनवर्स 5x डिवाइडेड बाय 3 प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखिए हर बार क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको याद रखनी है, फंक्शन को चेंज करते रहना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पे इंटीग्रेट द फंक्शन 3x अपॉन 1 प्लस 2x रेज टू 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन जो भी है वो लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 3x बाय 1 प्लस 2x रेज टू 4 में dx। ठीक है, इसको मैं 3x अपॉन 1 की जगह 1² लिख सकता हूं, हाँ, और 2x रेज टू 4 है। हम क्या करेंगे, हर बार इस टाइप का अगर आपको फंक्शन दिख रहा है नीचे a² x² टाइप का, तो हम क्या करेंगे, उसे स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे अगर मैं √2x² लिख लूं और उसकी पावर 2 लिख लूं, तो 2x रेज टू 4 आ जाएगा। देखिए √2 का स्क्वायर 2 और x² का स्क्वायर x रेज टू 4। तो ये तो फॉर्मूला किस टाइप की है, इस टाइप की है, dx अपॉन a² प्लस x² इज इक्वल टू 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस में c। इस टाइप का आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पे √2x² है, इसे क्या करेंगे हम, t अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं अज्यूम करूं √2x² इज इक्वल टू t, तो अगर डेरिवेशन कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा, x² का 2x हो जाएगा, लेकिन √2 भी था, तो 2√2x dx इज इक्वल टू dt। यहां पे मेरे पास क्या है, x है और dx है। क्या है भाई, x और dx, तो यहां पे सिर्फ मैं x और dx ही रखूंगा और बाकी सबको मैं चेंज कर लूंगा। x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2√2। तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहां पे रखूंगा तो ये हमारा जो स्टेप है वो किस तरह से हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 की जगह पे 3 बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट नंबर है। नीचे x dx क्या हो गया, dt अपॉन 2√2, dt अपॉन में
2√2 भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर आ जाएगा, तो यहां पे मैं लिख लूंगा 2√2 और नीचे क्या बच गया यहां पे 1² प्लस में √2x², लेकिन √2x² तो क्या है t है, तो यहां पे t² बच गया। तो ये जो है यहां पे यूज होगा, ये वाली फॉर्मूला यहां पे लग जाएगी। तो 3/2√2 में इंटीग्रेशन किया तो 1/a tan इनवर्स आएगा, tan इनवर्स t अपॉन में x/a की जगह पे t/a आएगा यहां पे, तो t/a तो 1 है तो एक ही बात हो गई, प्लस में c, यहां पे भी 1/a आएगा, लेकिन a की वैल्यू 1 है तो मैं रखूं या नहीं रखूं एक ही बात है। तो 3/2√2 में tan इनवर्स t क्या है भाई, √2x² है, तो √2x² हो गया प्लस में c, तो ये आपका आंसर हो गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। इंटीग्रेट द फंक्शन x²/1 - x⁻⁶। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ x²/1 - x⁻⁶ dx, लेकिन इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, 1² - x⁻⁶ है, x की पावर 6 है, उसको मैं लिख सकता हूं x³ की पावर 2 dx हो गया। ठीक है, तो ये फंक्शन हमारा हो गया a² - x²। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx/a², ये कांस्टेंट फंक्शन है, माइनस x की कोई भी पावर क्या है 2 है, -x² इज इक्वल टू, अगर इसका मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसकी फॉर्मूला होती है 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड हमारा जो फंक्शन है a+x/a-x, इस तरह की हमारी फॉर्मूला बन जाती है। तो यहां पे तो x³ है, तो मैं क्या करूंगा यहां पे, लेट x³ इज इक्वल टू t ले लेते हैं। तो डेरिवेशन किया अगर तो 3x² dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, dx² dx इज इक्वल टू dt, लेकिन यहां पे सिर्फ x² है, तो हम क्या करेंगे, x² dx इज इक्वल टू dt/3। ये सारी जो वैल्यूज है हम यहां पे पुट कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला जो फंक्शन है वो बनेगा कुछ इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ x² dx क्या है dt/3, dt डिवीजन में 3, लेकिन मैं लिख लूंगा यहां पे 3 बाहर बिकॉज इट इज कांस्टेंट। अगेन 1² माइनस x³ का स्क्वायर, x³ तो हमने लिया t, तो t का स्क्वायर हो गया। तो देखिए सिमिलर फॉर्मूला a² - a², 1² - t², तो सिंपली हम लगा लेंगे 1/3 ब्रैकेट में आएगा 1/2a, a की वैल्यू क्या है 1, तो इट इज ओके, लॉग ऑफ मॉड a क्या है 1 है, तो 1 माइनस 1 प्लस में x क्या है हमारा, t क्या है, 1 प्लस t आएगा पहले, तो 1 प्लस t अपॉन 1 माइनस t, इसके बाद लग जाएगा हमारा यहां पे c। ठीक है, c मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, इसी तरह 1/3 में लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा, लॉग ऑफ 1 प्लस में t की क्या वैल्यू है यहां पे देखिए x³ है। ठीक है, तो यहां पे x³ आ जाएगा, नीचे भी आ जाएगा 1 माइनस x³, यहां पे मॉड क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस में c। ठीक है, तो यहां पे आप 3 और 2 मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो आंसर आ जाएगा 1/6 लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस x³ अपॉन 1 माइनस x³ मॉड क्लोज प्लस में c। तो ये हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन, क्या है फंक्शन, x-1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। ठीक है, अब तक जो हमने क्वेश्चन देखे 1 से लेके 6 तक के, उसमें सभी में
ऊपर जो हमारा न्यूमरेटर था वहां पे या तो 1 होता था या तो कोई एक ही टर्म होती थी। यहां पे देखिए 2 टर्म्स हैं हमारे पास। तो अगर कुछ ऐसा है तो फॉर्मूला को हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को दोनों से ही डिवाइड कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम जो भी फंक्शन है उसको इंटीग्रेशन में लिख लेते हैं, x² - 1 dx, ठीक है। अगर मैं डिवीजन में दे दूं दोनों को तो x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 और माइनस में यहां पे पहले तो dx, दोनों को ही अगर इंटीग्रेशन दे दूं तो 1 अपॉन x² - 1 dx हो जाएगा, लेकिन dx मैं यहां पे लिख लेता हूं, ठीक है। लेकिन 1 को मैं 1² लिख सकता हूं, यहां पे भी 1² लिख सकता हूं, ठीक है। यहां तक समझ में बात आती है। लेकिन देखिए ये जो फॉर्म है dx अपॉन x² माइनस a², ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या लगती है फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² माइनस a² है, तो हमारा आंसर हो जाता है log ऑफ मॉड x प्लस जो भी हमारा फंक्शन है। क्या है फंक्शन, यहाँ पे रूट है, ठीक है। तो यहाँ पे रूट है, यहाँ पे हमारा जो रूट है x² माइनस a² प्लस में c, तो ये हमारा आंसर यहां पे आ जाएगा। इसको रहने देते हैं, अभी बताऊंगा मैं क्यों रहने देते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx, माइनस में क्या है आंसर, log ऑफ मॉड x प्लस में जो भी फंक्शन है हमारा x² - 1 प्लस में c, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ इसी फंक्शन की अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे मैं ले लूंगा लेट x² - 1 इज इक्वल टू t। अब मैंने क्यों लिया ये भी बताता हूं। देखिए यहां पे अगर मैं x² को और t ले लेता हूं, ठीक है, तो अगेन आएगा 2x और यही फॉर्मूला रखनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं x² - 1 लेता हूं तो 2x और ये 0 हो जाएगा। तो दो तरह से कर सकते हैं, ये वाला थोड़ा इजी मेथड है, ठीक है। तो x² - 1 अगर मैं t लेता हूं तो आंसर आ जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, विच इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x dx इज इक्वल टू dt बाय 2 हो जाएगा। यहां तक समझ में आता है। तो ये वैल्यू मैं इसके लिए अगर यूज करूं इस फंक्शन के लिए तो क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। ये जो फंक्शन है सिर्फ इसे ही अगर मैं लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 dx, उसकी जगह पे हम क्या लिया है, x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। तो dt डिवीजन में 2, 1/2 बाहर आ गया। नीचे क्या है, x² - 1 तो हमने ले लिया है t, तो पूरा का पूरा t आ गया। 1 अपॉन रूट t है तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ t⁻²। t⁻² ऊपर चला जाएगा तो t⁻−1/2 dt हो गया। इसका तो इंटीग्रेशन हमें पता है, सिर्फ पावर एड ऑन करनी है। पावर अगर मैंने एड ऑन की तो क्या हो जाएगा 1/2 t⁻−1/2 प्लस 1, -1/2 प्लस 1 क्या होता है 1/2, तो t⁻1/2 आ जाएगा। लेकिन पावर जो भी आई वो हम नीचे भी लिखेंगे, तो ये जो टर्म है वो कैंसल हो जाएगी और प्लस में हमारा c हो जाएगा, ठीक है। यहां पे तो हमने c1 ले लेते हैं, यहां पे c2 ले लेते हैं। तो अल्टीमेटली जब मैं यहां पे हमारा आंसर लिखूंगा तो पूरा ही आंसर c1 प्लस c2 में c बन जाएगा। लेकिन उससे पहले t क्या लिया था हमने, क्या है भाई देख लीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1। तो क्या होगा यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस में c, ठीक है। क्यों स्क्वायर रूट लिखा, t तो हमारा x² - 1 है लेकिन पावर 1/2 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस में c2। तो यही वैल्यू अगर मैं इक्वेशन 1 में रखता हूं, कहा इक्वेशन 1 में रखता हूं तो मुझे आंसर मिलेगा। चलिए रखते हैं। तो देखिए ये वाली वैल्यू मैं कहां रखूंगा, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में, तो क्या आ जाएगा आंसर, देखिए इंटीग्रेशन ये क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 में आ गया प्लस c2 है, c2 हम बाद में लिखेंगे, माइनस लॉग ऑफ जो भी है हमारा x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x² - 1 प्लस में c1 प्लस c2 तो c हो जाएगा,
ठीक है, तो यहां तक हमारा आंसर है इतना। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस में सी। ठीक है, तो दो टर्म है तो डिवाइड कर लेंगे, एक का फॉर्मूला पता है, एक में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, यहां पे देखते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6। ये जो फंक्शन है सबसे पहले क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स रेज टू 6 प्लस ए रेज टू 6। लेकिन इसे मैं इस तरह से लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर प्लस ए क्यूब का स्क्वायर dx dx। ठीक है, भूलना नहीं है, आपसे भी गलती हो सकती है, अगर मुझसे हो सकती है, लेकिन ध्यान रखना है हमें, dx मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इंटीग्रेशन करना है। तो ये देखिए यहां पे 1, इसको अगर मैं इग्नोर करूं तो किस टाइप का फंक्शन हो गया, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला क्या है लिख लेते हैं यहां पे, dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इस टाइप का फंक्शन है तो फॉर्मूला होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में सी। ठीक है, तो ये हो गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए, यहां पे एक्स क्यूब का स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डी टी, यहां पे dx आएगा, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू डी टी, तो x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt डिवीजन में 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं तो x स्क्वायर dx क्या हो गया, dt बाय 3, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं dt बाय 3, लेकिन इट इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो 1/3 एक्स स्क्वायर dx की जगह पे dt, और नीचे स्क्वायर रूट में एक्स क्यूब तो मैंने क्या ले लिया, t ले लिया। ठीक है, तो एक्स क्यूब की जगह पे t, तो t स्क्वायर हो गया, और यहां पे a क्यूब का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो वो सेम ही रखेंगे हम, we will not change it, तो a क्यूब का स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में आ गया यहां पे। ठीक है, तो ये रही फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा, 1/3 लॉग ऑफ मॉड एक्स की जगह पे t है, तो t प्लस जो भी हमारा फंक्शन है दैट इज टी स्क्वायर प्लस में जो भी ए स्क्वायर, यही है a हमारा, a तो अल्टीमेटली हो जाएगा a रेज़ टू 6 प्लस में c। ठीक है, इसी तरह 1/3 लॉग ऑफ मॉड t क्या था भाई, एक्स क्यूब था, तो t की जगह पे मैं रख लूंगा अगेन एक्स क्यूब प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेज़ टू 6 प्लस ए रेज़ टू 6 मॉड क्लोज प्लस में c। तो ये हमारा आंसर बन चुका है। देखिए यहां पे भी हमारे पास एक ही टर्म थी, तो हमने कुछ डिवीजन नहीं किया, सीधा ही इस टाइप की फॉर्मूला का यूज कर लिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटीग्रेट द फंक्शन सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4। ठीक है, तो यहां पे अगेन इंटीग्रेशन में पुट करूं तो सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस में 4, लेकिन मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, सीक स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10x का होल स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऐसे मैं लिख सकता हूं, तो ये तो कौन सा फॉर्म हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसकी फॉर्मूला पता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी हमारा फंक्शन है प्लस में सी। लेकिन 10 है, 10 का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, सीक हो जाएगा, यहां पे हमें dx तो रखना ही है विथ रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो अगर मैं लेट 10x को t ले लूं तो सीक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो ये वैल्यूज अगर मैं यहां पे पुट करूं तो क्या होगा हमारा, इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन सीक स्क्वायर एक्स डी एक्स क्या हो गया भाई, डी टी हो गया। तो डी टी अपॉन, ध्यान से समझिएगा इसे, टेन है, टेन की जगह पे क्या रखना है, टी रखना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर, ठीक है, यहां पे टू था, टू स्क्वायर। तो ये तो हमारा फॉर्मूला पता चल गया हमें, हम हर बार यूज कर रहे थे, पिछले क्वेश्चन में भी यूज किया था। तो ये फॉर्मूला लगता है हमारा लॉग ऑफ मॉड टी प्लस जो भी हमारा फंक्शन है टी स्क्वायर प्लस में टू स्क्वायर प्लस में सी। अब क्या करेंगे, लॉग ऑफ मॉड टी क्या है, टी है 10x, तो 10x लिख लूंगा यहां पे, 10x प्लस में अगेन स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर एक्स प्लस 4, 2 स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। क्या इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला, फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फॉर्मूला अगर याद आएगी तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, यहां पे देखते हैं, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा यही रहेगा, इंटीग्रेशन में ही लिख लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 dx हो गया यहां पे, इज इक्वल टू, अब यहां देखिए, अगर मैं देखूं तो 1 है ऊपर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्म है ही नहीं, तो हम बनाने का ट्राई करेंगे। देखिए, अगर मैं यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 को मैं 1 प्लस 1 लिख लूं तो एक ही बात हुई। तो ये देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, वो तो क्या है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या हो गया यहां पे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये वाली जो टर्म थी बच के आ गया प्लस में 1, लेकिन 1 को तो मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो ध्यान से अगर आप देखें तो ये फॉर्म आ गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया यहां पे, ठीक है। तो सीधी ही फॉर्मूला लगाएंगे हम, dx जरूर रखेंगे। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन, अभी अगर मैं फिर से आपको फॉर्मूला बताऊं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा यहां पे हमारे पास आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस में सी। ये हमारा फॉर्मूला लग गया। लेकिन x प्लस 1 है, उसको क्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं t, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो dx इज इक्वल टू हो गया dt हो गया। तो ये फंक्शन जो था हमारा इंटीग्रेशन, dx की जगह पे क्या हो गया, dt हो गया। नीचे x प्लस 1 का स्क्वायर है, तो वो क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, लेकिन रूट तो है ही, तो ये देखिए सेम आ गया फंक्शन। अब क्या करेंगे, बस ये वाली फॉर्मूला लग जाएगी डायरेक्ट। तो लॉग ऑफ मॉड x लिखूं या t लिखूं, t लिखूंगा भाई क्योंकि t है, तो t प्लस जो भी फंक्शन है हमारा t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 1 ही होगा, प्लस में c, ठीक है। तो यहां पे लॉग ऑफ मॉड t क्या है, t तो है हमारा x प्लस 1, ये रहा t है हमारा x प्लस 1, तो x प्लस में 1 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस में सी। लेकिन ये वाला जो फंक्शन है x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, वो एक्चुअल में क्या था, x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, एक्चुअल में तो क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है। तो इसका आंसर आप ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ मॉड x प्लस 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में 2 था, ठीक है, प्लस में c। तो ये अल्टीमेटली तो यही आंसर आएगा हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो चुका है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इंटीग्रेशन करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
9x² प्लस 6x प्लस 5 और यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू dx आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं t अज्यूम कर लूँ अगर, तो क्या डेरिवेशन ऊपर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इस फंक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? x² प्लस a² या फिर x² माइनस a² में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके लिए मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है। परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करना है अगर मुझे, तो क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे? 9x² प्लस 6x प्लस 5 की जगह पे 1 प्लस 4। तो अगर सिर्फ इस पे देखें आप, तो ये तो 9x² मतलब 3x का होल स्क्वायर, 6x तो क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू एक्स, और ये 1 हो गया 1 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया, और बचा क्या? 4, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये तो फॉर्म आ गया 1 अपॉन x² प्लस a²। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन x² प्लस a² का? अगर मेरा फंक्शन x² प्लस a² वाले फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन बनता है 1 अपॉन का a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये हो जाता है। तो डायरेक्टली मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन यहां पे सिर्फ x है और यहां पे 3x प्लस 1 है, तो हमारा आंसर में गड़बड़ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे? 3x प्लस 1 t ले लेंगे, पुट 3x प्लस 1t। तो डेरिवेशन करूँ तो dx x का हो जाएगा dx, तो 3dx 1 का 0 और t का dt, विच इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू dt बाई 3, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dx ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे? dt बाई 3 हम वैल्यू पुट कर लेंगे इस इक्वेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt बाई 3, dt बाई 3। तो 3 तो बाहर निकल के 1 अपॉन 3 बन जाएगा, और नीचे क्या बचा? ये तो t है, t² प्लस 2², t² प्लस 2² बन गया। तो ये तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है dt अपॉन t² प्लस 2² की, ये रही। तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन a क्या है? 2 है, तो 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x अपॉन a, t अपॉन a क्या है? a2 है। तो यहां पे हो गया ये प्लस में c। ठीक है, आंसर आ गया? नहीं, यहाँ पे t की वैल्यू हमें पुट करनी है। तो यहाँ पे 3 2 हो जाएगा 1/6 tan इनवर्स, t की वैल्यू क्या है? ये रही 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 बाय 2 प्लस c। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस x²। देखिए यहां पे भी पिछले क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है, बट एक्स्ट्रा में क्या दे दिया है? रूट दे दिया है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 1 अपॉन, ये इंटीग्रेशन आ गया यहाँ पे 7 माइनस 6x माइनस x², और dx का यहाँ पे 1 इंटू dx हो गया, ये dx। यहां तक बात समझ में आती है। अब देखिए मेरे पास रूट है, रूट को भूल जाइए, ये जो फंक्शन है उसको मैं t ले लूं, डेरिवेशन करूं, ऊपर है नहीं है। तो जब जब भी हमारे पास आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, क्या दिख रहा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, पॉलिनोमियल दिख रही है, तो उसका हम निकालेंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या निकालेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। तो ये फंक्शन को अगर मैं यहां पे लिखूं, यहां पे 7 माइनस 6x माइनस x², इसका मुझे क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो हमेशा याद रखिए 7 माइनस 6x माइनस x², इसका हमेशा हमें याद रखना है जो x का कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है? 2 से डिवाइड। तो 7 माइनस का 6x माइनस x², 2 से डिवाइड करेंगे। अगर मैं 6 को 2 से डिवाइड करूं तो 3 आ जाएगा। क्या आएगा? 3। तो 3 का स्क्वायर ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। 3 का स्क्वायर मुझे क्या करना है? ऐड करना है, विच इज 9, और सबट्रैक्ट करना है, मतलब 9। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो यहां पे मुझे माइनस x² नहीं चाहिए, तो मैं कॉमन ले लेता हूं, और ये +9 और +7 को साथ में ले लेता हूं।
तो 9 + 7 क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और ये माइनस और ये माइनस तीनों ही कॉमन निकल जाएंगे, तो क्या बचेगा, x² + 6x प्लस में बच गया 9। तो ये तो क्या होता है, 16 तो हो गया 4² माइनस ये तो क्या हो गया, x + 3 का होल स्क्वायर, x² + 3 × 2 = 6x + 9। तो क्या करना है, हमेशा याद रखिए, जो x का कोएफिशिएंट है उसको एक बार ऐड डिवाइड बाय 2 करके उसके स्क्वायर को एक बार ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। 6/2 3, उसका स्क्वायर 3²। अगेन ऐड किया, सबट्रैक्ट किया, तो ये वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √4² माइनस x + 3 होल स्क्वायर, 4² माइनस x + 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया, समझ रहे हैं बात। लेकिन इसको मैं क्या करूंगा, लेट x + 3 = t, तो क्या हो जाएगा, dx = dt हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं dx की जगह पे dt, और ये हो गया 4² माइनस t²। तो जब हमारे पास 1/√, में क्या आ जा रहा है, a² माइनस x² आ रहा है। यहां पे लिखता हूं मैं फॉर्मूला, जब हमारे पास इंटीग्रेशन dx अपॉन √a² माइनस x² आ रहा है, तो आंसर होता है साइन इनवर्स x/a प्लस में c, ये आंसर होता है। तो इसको क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अगर मैं इंटीग्रेशन करूं तो बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे 4a है, ये t है, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपके पास साइन इनवर्स का x/a, x क्या है t और a क्या है 4, साइन इनवर्स t/4 प्लस में c। तो साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या है, x + 3 अपॉन में 4 प्लस में c, ये हमारा आंसर आ गया। सिर्फ क्या करना है आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर दिख रहा है इंटीग्रेशन के अंदर, उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और a² माइनस x² या x² माइनस a² में लेके आना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन। अगेन फंक्शन को इंटीग्रेट करना है 1/√x माइनस a x माइनस b। तो क्या करेंगे, जो अंदर वाली टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे dx आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √, मल्टीप्लाई कीजिए, डायरेक्ट मैं स्टेप ले रहा हूं, x × x, x² हो जाएगा, x × -2 हो जाएगा, माइनस × 1x -x और 1 × 2 +2 हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √x² माइनस का 3x प्लस में क्या आ गया, यहां पे मेरे पास आ गया 2। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, देखते हैं क्या होगा। जी नहीं बन रहा है। तो मैंने बताया था कि क्या करेंगे, इस जो मिडल टर्म है हमारा x का कोएफिशिएंट है 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2 अगर मैं लिखूं, यहाँ पे x² माइनस 3x प्लस 2, क्या करेंगे इसको हम x² माइनस 3x, 3/2, 3 को 2 से डिवाइड कीजिए, 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर मैंने ऐड किया यहाँ पे, और जो +2 था उसमें से उसको 3/2 के स्क्वायर को, मतलब क्या हो जाएगा 9/4, 9/4 माइनस में 9/4 हो जाएगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आती है। तो देखिए x² माइनस 3x प्लस 3/2 होल स्क्वायर, ये तो क्या हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर हो गया। और ये क्या हो गया, यहाँ पे 4 2 = 8, 8 माइनस 9, 8 माइनस 9 हो गया 1, तो यहाँ पे आ गया -1/4। तो इसको तो हम लिख सकते हैं x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया। तो देखिए x² माइनस a² के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का √, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर, x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस में 1/2 होल स्क्वायर, 1/2
होल स्क्वायर, जहां पे इसे मैं क्या ले लिखता हूं, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो 3/2 तो जीरो हो जाएगा, डेरिवेटिव उसका जीरो आ जाएगा, तो dx इज इक्वल टू dt। तो ये इक्वेशन यहां पे अगर लिखूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt आ गया, और नीचे क्या बचा, ये t है, स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, ये आ गया 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। उसकी फॉर्मूला क्या होती है, अगर मैं यहां पे लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, फॉर्मूला, ये क्या होता है, इज इक्वल टू, हमारे पास ये बच जाता है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का सी, ये हो जाता है फॉर्मूला। तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे इस तरह से, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड एक्स की जगह पे टी प्लस में जो भी हमारा फंक्शन है टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में सी, ये हो गया। ठीक है, अब टी की वैल्यू रखेंगे, तो लॉग ऑफ टी की वैल्यू क्या है, एक्स माइनस 3/2, एक्स माइनस का 3/2 प्लस में टी की जगह पे अगेन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, लेकिन x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये तो हम कहां से लेके आए थे, ये हम यहां से लेके आए थे इस इक्वेशन से। तो आंसर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, उसका रूट ये माइनस का प्लस 2 प्लस में सी। तो आपको क्या करना है, जब ऐसा फंक्शन आए तो उसके ऊपर या फिर उसके ऊपर या मैक्सिमम ये जो वैल्यू है आप ये भी यहाँ पे रख सकते हो। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये हमने अल्टीमेटली यहाँ सॉल्व किया था, उसका पहले वाला स्टेप है वो भी आप रख सकते हो। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इंटीग्रेट दी फंक्शन, ये रहा हमारा फंक्शन। क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन। तो यहां पे अगर मैं लिखूं तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, और ऊपर तो 1 है, 1 के साथ विथ रिस्पेक्ट टू dx हमने इंटीग्रेशन किया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है, क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो क्या है फंक्शन, 8 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 8 प्लस 3x माइनस का एक्स स्क्वायर। मैंने बताया था x का जो कोएफिशिएंट है उसको 2 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2। क्या आएगा, 3/2। उसका स्क्वायर ऐड करना है, उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है, तो हो जाएगा 8 प्लस में 3/2 का स्क्वायर ऐड किया, माइनस में 3/2 ये हमने सबट्रैक्ट किया, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो हो जाएगा 8 प्लस 9/4, और माइनस तीनों में से कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4। तो ये क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, 32 प्लस 9 हो गया 41/4, माइनस में ये तो क्या हो गया, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, क्या हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। अगर इसका स्क्वायर लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, √41/2 उसका होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज कहां पे रख सकते हैं हम, यहां पे रख सकते हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 1/स्क्वायर रूट ऑफ √41/2 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 होल स्क्वायर। ये हो गई इसकी वैल्यूज, जो वैल्यू हमने फाइंड की वो यहां पे रख ली। तो क्या हो जाएगा, ये तो हम क्या ले लेंगे, इसको हम ले लेंगे t, लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू t हो जाएगा। यहां पे इसको हम रब कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यहां पे हमारे पास हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt हो गया, dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, यहां पे अगर लिखूं तो इंटीग्रेशन ऑफ dx की जगह पे dt अपॉन में √41/2 उसका होल स्क्वायर,
और यहां पे भी रूट तो है ही, माइनस में टी का स्क्वायर, माइनस में टी का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आती है। लेकिन 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला होती है साइन इनवर्स एक्स अपॉन में ए क्या है, √41/2 है, प्लस का सी। ठीक है, ये फॉर्मूला होती है। तो टी की वैल्यू तो क्या रखेंगे हम, साइन इनवर्स, टी की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2, x माइनस 3/2 अपॉन में क्या आ जाएगा यहां पे, √41/2 प्लस का सी। तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा हमारे पास साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपॉन में √41 प्लस का सी। ये आ गया हमारा आंसर। आपको बस ये फॉर्मूलाज याद रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, रूट है या नहीं है। 6 फॉर्मूलाज है, बस आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आंसर आ चुका है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 1/√ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी। तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है उसे हम इंटीग्रेशन में लिख लेंगे इस तरह से, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी विथ रिस्पेक्ट टू यहां पे आ जाएगा dx। अब देखिए यहां पे ये जो फंक्शन है नीचे दिख रहा है आपको, उसे हम अगर t ले ले तो उसका डेरिवेशन क्या ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले यहां पे हो जाएगा dx, यहां आ जाएगा 1 इंटू dx dx, और ये बन जाएगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स माइनस ए एक्स, x इंटू माइनस बी माइनस बी एक्स, और माइनस ए इंटू माइनस बी हो जाएगा प्लस का ए बी, विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे माइनस का x कॉमन निकल जाएगा, माइनस x कॉमन निकल जाएगा और बच जाएगा a प्लस बी, और यहां पे बचेगा a प्लस बी। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो ये जो इक्वेशन मुझे मिल रहा है, देखिए क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मिल रहा है हमें, तो मैंने बताया था आपको उसे क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं लिखूं क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी माइनस एक्स ए प्लस बी प्लस में ए बी, ये हमारा इक्वेशन है। तो क्या करेंगे, x का जो कोएफिशिएंट है विच इज a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, उसका स्क्वायर ऐड करना है और उसका स्क्वायर सबट्रैक्ट करना है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। तो इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी, क्या करेंगे, एक बार ऐड करेंगे a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, और ये जो ए बी है वो वैसे ही रहेगा, और एक बार सबट्रैक्ट कर लेंगे तो सबट्रैक्ट में हो जाएगा a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, एक बार ऐड एक बार सबट्रैक्ट। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा x माइनस ए प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर। ये एक इक्वेशन बन गया। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा ए बी, यहां पे लगेगा माइनस, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिवीजन में आ जाएगा 4। यहां तक बात समझ में आती है। अब क्या और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा x माइनस का a प्लस बी बाय 2 होल स्क्वायर, ये 4ab यहां जाएगा तो 4ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, 4ab माइनस 2ab। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 4ab, और ये माइनस अंदर गया तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस 2ab जो हमने बोला अभी, और नीचे 4 आ गया। और थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस में 4ab माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab, तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 4। तो यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, x माइनस ए प्लस बी अपॉन में
2 होल स्क्वायर माइनस कॉमन आ गया तो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और अपॉन में 2 स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू मुझे अगर मैं यहां पे पुट कर लू, देखिए ये जो मेरे पास इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू ए प्लस बी प्लस ए बी की वैल्यू ये आ गई। इसको अगर मैं यहां पुट कर लू तो मुझे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ, देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, माइनस में a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर। ये मुझे यहां पे कुछ इस तरह से इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फॉर्म आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म आ गया। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला जब फॉर्म आता है तो हमें सीधी फॉर्मूला पता होती है। क्या होती है फॉर्मूला, अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये जो फंक्शन है उसको हम क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। तो लेट एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू, ए प्लस बी बाई टू इज इक्वल टू टी। अगर मैं ले लू यहां पे तो क्या हो जाएगा, dx, x का डेरिवेशन dx इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो 0, dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वैल्यूज यहां पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया। और ये जो फंक्शन है वो क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया। तो ये तो कौन सी फॉर्मूला है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहां पे देखते हैं। तो यहां पे ये जो फंक्शन देख रहे हैं अगर मैं फॉर्मूला बताऊं तो होती है इंटीग्रेशन dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, उसकी फॉर्मूला होती है लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस में जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस में सी, ये होती है फॉर्मूला। तो यहां पे बस t है, यहां पे x है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके इसका आंसर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड, क्या है हमारा फंक्शन t है, माइनस t लॉग ऑफ मॉड t, यहां पे प्लस होगा और जो भी फंक्शन है हमारा विच इज टी स्क्वायर माइनस का a माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर प्लस में सी, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन t की वैल्यू पुट करनी है हमें, हम अगर t की वैल्यू पुट करें तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ मॉड, व्हाट इज t, t इज x माइनस ए प्लस बी बाई टू, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस में यहां पे भी x माइनस a प्लस बी बाई टू आएगा। तो ये देखिए x माइनस ए प्लस बी बाई टू होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर, यही फंक्शन बन जाएगा। लेकिन ये जो फंक्शन है वो एक्चुअल में कौन सा फंक्शन था, अगर आप देखें तो ये एक्चुअल में ये वाला फंक्शन था। तो यहां पे मैं इस तरह से x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी भी लिख सकता हूं, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये फंक्शन जो है हम यहां से लेके आए थे और यहीं पे ये फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है इसका इंटीग्रेशन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है, इंटीग्रेट द फंक्शन 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3। यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन जो भी है वो लिख लेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 1 डिविजन में 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 वो स्क्वायर रूट में, और इंटीग्रेशन क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x यानी dx आ जाएगा। अब देखिए यहां पे हमने अब तक जो सम सॉल्व किए उसमें ऊपर 1 आता था, यहां पे कोई फंक्शन आ रहा है तो हम हर बार ये चेक करेंगे कि अगर मैं नीचे वाले फंक्शन को मैं t अज्यूम कर लूं और उसका डेरिवेशन करूं तो क्या ऊपर वाला फंक्शन आ रहा है, चेक करते हैं। अगर इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां पे 4x हो जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4x और x का डेरिवेशन 1, तो 4x प्लस 1 आंसर आ रहा है। तो देखिए 4x प्लस 1 आंसर आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे, लेट 2x स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू टी। और आपको यहाँ पे रूट नहीं लेना है, अगर रूट अज्यूम करेंगे तो फिर थोड़ा सा लेंदी जाएगा या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कुछ यहाँ पे देखेंगे, अगर हम डेरिवेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, 4x x का हो जाएगा +1 और 4x + 1 dx इज इक्वल टू क्या हो गया, dt हो गया। तो ये वैल्यूज यहां पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 1 dx तो क्या है, dt है। तो dt अपॉन में ये फंक्शन तो क्या लिया मैंने, पूरा का पूरा t ले लिया। t का रूट है, क्या है t का रूट, मतलब t की पावर 1/2, t की पावर हो गई 1/2। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको हम लिख सकते हैं t की पावर -1/2, यहां पे इंटीग्रेशन और हमारा dt आ गया। यहां पे देखेंगे क्या किया मैंने, जो नीचे पावर थी उसको ऊपर लेके गए तो नेगेटिव हो गई। अब इसका तो हमें इंटीग्रेशन क्या है, बहुत इजीली पता है, बस पावर एड ऑन करनी है। क्या हो जाएगा यहां पे हमारे पास बन जाएगा t⁻², देखिएगा ध्यान से, t⁻1/2 हो जाएगा अगर +1 मैंने ऐड किया तो। और यहां पे जो पावर ऊपर है वो नीचे भी तो आएगी, तो 1/2 प्लस में c, पर t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है हमारे पास यहां पे 2x² + x - 3, 2x² प्लस में x -3, लेकिन उसकी पावर क्या है 1/2, 1/2 को तो मैं क्या लिख सकता हूं, रूट लिख सकता हूं प्लस में c, और ये जो 1/2 है उसका 2 ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 × √2x² + x - 3 प्लस में 3। तो ये हमारा आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन, अगेन इंटीग्रेशन ही करना है फंक्शन का। फंक्शन क्या है, x + 2 डिवीजन में √(x² - 1). तो सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन में √(x² - 1) dx। तो यहां पे मैंने अभी बताया कि नीचे जो फंक्शन है उसको t अज्यूम करके डेरिवेशन देखेंगे। तो डेरिवेशन कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2x और 0, तो 2x मिल रहा है, x मिल रहा है, यहां पे मुझे x मिल रहा है, तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो 2x मिल गया, हाँ भाई मिल गया। और यहां पे तो कांस्टेंट फंक्शन है, तो ये दो टर्म हो रही हैं, तो मैं इनको क्या कर देता हूं, स्प्लिट कर देता हूं, तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो यहां पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन √(x² - 1) और dx हो गया, और यहां पे प्लस में अगेन इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन √(x² - 1) dx हो गया। जी हाँ बिल्कुल, ये बात समझ में आती है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां पे इसे मैं क्या ले लेता हूं, I1 ले लूं, और इसे क्या ले लेता हूं, I2 ले लेता हूं, तो इक्वेशन 1 हो गया। तो यहां पे अगर मैं I1 I2 फाइंड करूं, सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। क्या है I1, I1 है इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन में √(x² - 1), √(x² - 1) dx, यहां पे स्क्वायर रूट है। क्या करेंगे, इसको t ले लेते हैं, x² - 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 2x dx इज इक्वल टू dt हो गया। लेकिन यहां पे तो मुझे क्या चाहिए, x dx ही चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x dx चाहिए, तो यहां पे मैं रखूंगा x dx इज इक्वल टू dt/2 हो जाएगा। तो ये वैल्यूज मैंने यहां पे अगर पुट कर दी तो क्या हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx, तो dt/2 है, dt/2, तो बाय 2 तो निकल के बाहर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। और नीचे क्या अज्यूम किया हमने, नीचे अज्यूम किया x² - 1 इज इक्वल टू t, तो यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये क्या हो गया t की पावर 1/2, t की पावर 1/2, और उसको अगर ऊपर लेके गए तो क्या हो जाएगा t की पावर -1/2 dt। और ये तो इंटीग्रेशन पता है हमें, क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है t⁻1/2, पावर एड ऑन होगी और वही पावर नीचे हो जाएगी, प्लस में c1, क्यों c1, क्योंकि I1 ले रहा हूं और ये I2 है उसका c2 लेंगे, तो c1 + c2 अल्टीमेटली c हो जाएगा। तो क्या ये 1/2 कैंसल हो गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे t की पावर 1/2, t क्या लिया था x² - 1, तो t की पावर 1/2 मतलब √(x² - 1) प्लस में c1, तो ये हमारा I1 आ गया, I1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह क्या फाइंड कर सकते हैं हम, इसी तरह हम I2 फाइंड करेंगे। क्या है I2 देखते हैं, I2 इज 2 अपॉन x² - 1। I2 अगर मैं फाइंड करूं यहाँ पे
I2 इज इक्वल टू 2 है वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो नीचे बच गया बस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर -1 है तो -1 को तो मैं -1 का स्क्वायर भी लिख सकता हूं, और 1 इंटू डी एक्स, तो dx अपॉन ये हो जाएगा। तो इसका क्या होता है डेरिवेशन, सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन की तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फॉर्मूला का अगर मैं यूज करूं तो आंसर आ जाएगा हमारा लॉग ऑफ, ये 2 is 2, ये होता है लॉग ऑफ मॉड x, फंक्शन जो भी है हमारा, प्लस में जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 वो आ जाएगा, प्लस में c2 आ गया। ठीक है, तो I1 आ गया, I2 आ गया, I1 I2 को मैं यहां रख लेता हूं, तो I1 की वैल्यू क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, प्लस में I2 क्या मिला 2 लॉग मॉड x प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड क्लोज, प्लस में इसका c1 इसका c2, अल्टीमेटली क्या हो गया c हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 5x माइनस 2 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन में लिख लेंगे इसे, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा dx। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, नीचे फंक्शन जो है उसको अगर t ले ले तो उसका डेरिवेशन अज्यूम करें, डेरिवेशन क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 2। तो क्या यहाँ पे ऊपर 6x प्लस 2 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे 5x है, 6x करने के लिए x ऐड करना पड़ेगा, तो मेथड हो जाएगी कॉम्प्लिकेटेड। तो उसके लिए एक और मेथड है जो अभी मैं बताऊंगा। तो क्या करना है आपको, ऊपर जो भी फंक्शन है यहाँ पे मेरे पास है 5x माइनस का 2, वो हमें ले लेना है, उसके इज इक्वल टू में हमें लेना है a प्लस में b, और यहां पे लेना है d बाई डी एक्स, a d बाई डी एक्स जो नीचे फंक्शन है वो लेना है 1 प्लस 2x प्लस में 3x स्क्वायर प्लस में 3x स्क्वायर, ये हमने ले लिया। क्या लेना है, न्यूमरेटर में जो फंक्शन है वो इज इक्वल टू a इंटू डी बाई डी एक्स द फंक्शन विच इज इन डिनोमिनेटर प्लस में b, ये फॉर्मूला का यूज करना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a इज a और b क्या है कांस्टेंट है, डेरिवेशन करूं यहाँ पे 1 प्लस 2x इस सब का, तो क्या आ जाएगा 1 का तो 0, 2x का 2, 3x स्क्वायर का हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस में b। तो देखिए 5x माइनस 2 की वैल्यू क्या हो गई a इंटू 2 प्लस 6x प्लस में b। तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं 5x माइनस 2 की जगह पे ये रख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा a इंटू 2 प्लस में 6x प्लस में b होल डिवाइडेड बाय, ये जो है वो तो वही रहेगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस dx। और इसे मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे दो टर्म आ गई, एक टर्म दूसरी टर्म डिवाइड कर देंगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये कॉमन है, a इज कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, a बच गया ऊपर 2 प्लस 6x अपॉन में 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और dx हो गया, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म क्या है b है, तो इसे भी हम क्या लेंगे अलग से इंटीग्रेशन, लेकिन b क्या है कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो प्लस b बच गया अंदर 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहां पे dx पर dx इंटू 1 तो क्या हो गया, ये dx हो गया। ठीक है, अब इसे मैं क्या ले लेता हूं, इसे I1 ले लेता हूं और इसे I2 ले लेता हूं, I1 और I2 इक्वेशन 1। ठीक है, अलग अलग इन दोनों का इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे, लेकिन उसके लिए मुझे a और b की भी तो वैल्यू चाहिए, a और b मिल जाएगा तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो a और b कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे a और b फाइंड करने के लिए इसे थोड़ा सा आगे लेके जाते हैं, 5x माइनस का 2 तो यहां पे हो जाएगा 2a, a इंटू 6x तो हो जाएगा 6ax प्लस में b। तो 6ax और 5x के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों इक्वल इक्वेशंस हैं, तो x के जो कोऑर्डिनेट्स है वो कंपेयर हो जाएंगे। 6a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6a इज इक्वल टू 5 हो गया, तो a की क्या वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई 5/6। ठीक है,
अब देखिए -2 है और यहां पे 2a प्लस बी है, यहां पे क्या है 2a प्लस बी, वो कांस्टेंट टर्म्स हैं। कांस्टेंट टर्म यहां पे कौन सी है -2, तो यहां पे होगा -2, तो 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 5/6 प्लस बी इज इक्वल टू -2, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा और यहां पे क्या हो जाएगा -2, यहां पे 3 -5/3 हो जाएगा। तो यहां पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 2 जा -6 -5 -11/3 हो जाएगी वैल्यू b की। तो a और b दोनों की वैल्यू आ गई यहां पे मेरे पास a और b दोनों की वैल्यू आ गई, तो मैं I1 और I2 इजीली फाइंड कर सकता हूं। तो सबसे पहले I1 फाइंड करते हैं। क्या है I1, ये रहा a की वैल्यू तो क्या है 5/6, इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 6x, 2 प्लस का 6x अपॉन में क्या है 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x², और यहां पे dx है। तो ये बात क्लियर है। अब देखिए अगर इसको मैं t अज्यूम कर लूं तो क्या आएगा 2 3 जा 6x + 2, तो देखिए क्या आ गया, ऊपर डेरिवेशन आ गया 6x + 2। तो लेट क्या करेंगे 1 + 2x + 3x² इज इक्वल टू t ले लेते हैं, तो डेरिवेशन क्या आ जाएगा 3 2 जा 6x प्लस का 2, और यहां पे हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करेंगे, तो I1 का आंसर क्या आएगा, I1 इज इक्वल टू 5/6 इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 2 dx, तो क्या है 6x + 2 dx तो dt है, तो dt अपॉन में ये तो पूरा का पूरा क्या था t था, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा विच इज वेरी इजी, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t क्या होता है log ऑफ mod t, तो इंप्लाइज क्या आंसर आ जाएगा 5/6 log ऑफ mod t, लेकिन t की वैल्यू तो क्या है 1 + 2x + 3x², तो डायरेक्ट अगर मैं लिखूं 1 + 2x + 3x² तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये I1 है तो उसका कांस्टेंट भी तो लिखना पड़ेगा विच इज प्लस में C1, और I2 भी फाइंड कर लेंगे जिसका कांस्टेंट हम C2 ले लेंगे। तो अब I1 की वैल्यू आ गई, अब क्या करेंगे I2 फाइंड करेंगे। तो चलिए अब I2 को फाइंड करते हैं। तो यहां पे B की वैल्यू है -11/3 और I1 हमें मिल चुका है, तो I2 क्या आएगा, I2 देखते हैं, I2 ये रहा, I2 अगर आप देखिए तो ये I2 है, तो प्लस में यहां पे है B क्या है -11/3, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या है dx अपॉन में 1 + 2x + 3x², 1 + 2x + 3x², ये हो गया यहां पे। तो अब क्या कर सकते हैं, ये देखिए ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर अगर 1 है कुछ भी नहीं है, तो इसे क्या करेंगे हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। क्या बनाएंगे भाई, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो 1 + 2x + 3x² को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मुझे x का जो कोएफिशिएंट है उसको डिवाइड बाय 2 करना है। क्या करना है, उसे हमें डिवाइड बाय 2 करना है, लेकिन उससे पहले देखिए x² के जो साथ 3 है उसे निकालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो मैं 3 कॉमन ले लेता हूं। क्या करता हूं 3 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 1/3 + 2/3x प्लस में x²। ठीक है, यहां पे जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हो तो x² के साथ कुछ कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो अब हमारा इक्वेशन बन गया। अब जो x का कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये चीज मत भूलिएगा। तो अब मैं अगर उसे 2 से डिवाइड करूं तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड कीजिए तो 1/3 आएगा। क्या आएगा 1/3, तो 1/3 मुझे क्या करना है, उसका स्क्वायर जो है वो ऐड करना है। तो 1/3 का स्क्वायर मैंने ऐड किया और क्या किया यहां पे 2/3x + x², और यहां पे मैंने उसे क्या कर दिया 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लिया। क्या किया भाई, सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो यहां पर बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है। तो देखिए ये 3 is 3, तो ये टर्म जो है x² + 2/3x और 1/3, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो बन जाएगा x + 1/3 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और बचा क्या 1/3 - 1/9, क्या बच गया 1/3 - 1/9, और यहां पे बीच में प्लस आ गया। ठीक है, तो आंसर आएगा आपका 3 इंटू एलसीएम 3 आएगा, एलसीएम सॉरी 9 आएगा। तो यहां पे 3 - 1 क्या हो जाएगा
2/9 प्लस में x+1/3 का होल स्क्वायर। ये हमारा इक्वेशन आ गया। ध्यान से देखिए क्या आ गया, 1 + 2x + 3x² का आंसर क्या आ गया, ये आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, I2 में पुट करेंगे। तो I2 में अगर पुट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो यहां पे पुट करते हैं तो I2 हो जाएगा हमारा, I2 = -11/3 और ये 3 है, ये कहां पे वैल्यू है, यहां पे है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन यहां पे 1 + 2x + 3x² क्या आ गया, 3, लेकिन 3 तो बाहर आ गया यहां पे। तो यहां पे बचेगा 2/9, लेकिन 2/9 को मैं लिख सकता हूं √2/3 होल स्क्वायर प्लस में x + 1/3 का होल स्क्वायर। तो ये आ गया। अब देखिए ये कौन सा फॉर्म हो गया, 1/x² + a², 1/x² + a² हो गया। तो अगर इसको मैं क्या ले लूं, t ले लूं, तो क्या हो जाएगा, लेट x + 1/3 = क्या ले लेते हैं हम, t ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x का dx और 1/3 का तो 0, तो dx = dt आ गया। तो इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो I2 क्या आएगा, I2 = -11/9 इंटीग्रेशन ऑफ dx तो dt हो गया अपॉन में x की जगह पे x + 1/3 क्या ले लिया हमने, t ले लिया। तो यहां पे मैं t² ले लेता हूं, t का स्क्वायर t², तो प्लस में √2/3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 1/x² + a², मतलब t² + a²। तो फॉर्मूला क्या बनेगी, फॉर्मूला बनेगी -11/9। इसका इंटीग्रेशन होता है हमारे पास 1 में a क्या है, √2/3, 1/a tan इनवर्स x/a। x तो क्या है, t है, तो t/का √2/3 tan इनवर्स x/a प्लस में c2 हो गया यहां पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, t की वैल्यूज को पुट कर देंगे यहां पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 3 निकल के ऊपर आ जाएगा, तो -11, 3 ऊपर गया, 3 9 को डिवाइड कर देगा तो 3 आ जाएगा, और यहां पे बच गया √2, -11/3 √2 tan इनवर्स 3 ऊपर चला जाएगा, लेकिन t की क्या वैल्यू है, t की वैल्यू हमने ली x + 1/3, x + 1/3 अपॉन में √2/3 और यहां पे प्लस का c2। तो यहां तक भी क्लियर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली -11/3 √2 tan इनवर्स हो जाएगा 3x प्लस में 1 डिवीजन में √2, क्योंकि एलसीएम लेके वो 3 कैंसल हो जाएगा और बच गया प्लस में c2। तो ये हमारा I2 आ गया और I1 तो यहीं पे है। तो हमारा इक्वेशन का आंसर क्या होगा, I1 is 5/6 log of mod 1 + 2x प्लस में 3x² प्लस में c1 c2 तो अल्टीमेटली हो जाएगा c। तो I2 क्या है, I2 is -11/3 √2 और हो जाएगा tan इनवर्स 3x प्लस का 1 अपॉन में √2 प्लस में हो जाएगा c, क्योंकि c1 + c2 ऐड होके c बन जाएगा। तो हमारे पास ये आंसर आ गया इसका इंटीग्रेशन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेट द फंक्शन 6x + 7 अपॉन √(x - 5) × x - 4। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन लिखेंगे। तो क्या होगा इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन होगा 6x + 7 अपॉन में √(x - 5) x - 4। इसको क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, x × x x², x × -4 -4x, -5 × x -5x, -4x -5x, -4x -5x, और यहां पे 5 4 जा प्लस का 20 और यहां पे dx आ जाएगा। इसे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 6x + 7 अपॉन में √(x², -5 + 4 9 हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐड हो जाता है, इसीलिए 9x और यहां पे dx। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि हमने जो क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व किया, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए और करेंगे। तो यहां पे
अगर मैं इसको t ले लूं तो क्या ऊपर डेरिवेशन आ रहा है? 2x माइनस 9 नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? अगेन क्या फॉर्मूला थी? जी हाँ, ऊपर जो टर्म है दैट इज 6x प्लस का 7 वो लेंगे, इज इक्वल टू में a d बाई डी एक्स जो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में टर्म है वो लेंगे, विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस में 20, उसका क्या करना है? डेरिवेशन करना है, और प्लस में एक कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट नंबर विच इज b आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमेशा लगानी है जब आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करेंगे अब? वेरी इजी, 6x प्लस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा a, डेरिवेशन क्या होगा? 2x माइनस का 9 प्लस में b। तो इसी तरह से 6x प्लस 7 की वैल्यू क्या हो गई? ये हो गई इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 इज a 2x माइनस का 9 प्लस में b अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। यहां पे dx आ गया। अगर मैं दोनों को स्प्लिट कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये एक कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहां पे हो जाएगा 2x माइनस का 9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, और प्लस में बच जाएगा b है, वो b भी कांस्टेंट है तो b बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और यहां पे dx बच जाएगा। तो यहां पे इतना हमारे पास आ जाएगा। इसको मैं क्या ले लूं? i1 प्लस i2 ले लूं और इक्वेशन 1 ले लूं और दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन फाइंड करूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। उसके लिए मुझे a और b दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। तो a और b यहां से मिलेगा। कैसे मिलेगा? 6x प्लस 7 इज इक्वल टू 2ax, 2 इंटू ax, 2 इंटू 9 a इंटू 9 माइनस 9a, और यहां पे a तो वही रहेगा, यहां पे प्लस में आ जाएगा b। ठीक है, अब करेंगे कंपेयर, क्योंकि इक्वल टू है तो इक्वल टू के साथ कंपेयर करूं तो 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। तो 2a इज इक्वल टू हो गया 6, तो a क्या हो गया? 3 हो जाएगा। इसी तरह से मुझे क्या फाइंड करना है? माइनस 9a प्लस का b, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट क्या है? 7 है। अब इसे क्या करेंगे? b फाइंड कर लेंगे। b के लिए a क्या है? a इज 3, तो माइनस 9 3 जा 27 हो जाएगा, माइनस 9 3 जा माइनस 27 प्लस b इज इक्वल टू 7, विच इंप्लाइज b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 34 हो जाएगा। b इज इक्वल टू 34 हो गया। तो मुझे a और b की वैल्यू मिल गई, तो मैं i1 i2 फाइंड कर सकता हूं। तो क्या करेंगे? i1 फाइंड करेंगे। i1 क्या है? ये रहा a की जगह पे तो 3 आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 9, 2x माइनस 9 अपॉन में क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है एकदम। अब देखिए यहां पे dx भी तो था, dx भी आता है। अगर मैं इसे t ले लूं, क्या ले लूं t? तो 2x माइनस 9 ऊपर डेरिवेशन आ गया उसका, तो लेट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज इक्वल टू t। ये t ले लिया तो क्या हो जाएगा? यहां पे हो जाएगा 2x माइनस 9 और x का डेरिवेशन होता है dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो ये वैल्यूज को मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूंगा जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? i1 इज इक्वल टू 3 इंटीग्रेशन ऑफ ये 2x माइनस 9 dx तो dt है, और नीचे क्या बच गया? स्क्वायर रूट ऑफ ये तो पूरा का पूरा t था, नीचे बच गया t रेस टू 1/2, t रेस टू 1/2, रूट की पावर क्या होती है? 1/2। तो यहां पे ऊपर आ जाएगा 3 इंटीग्रेशन ऑफ t रेस टू माइनस 1/2 dt हो गया, क्योंकि ऊपर लेके गए। और इसका तो इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, सिर्फ पावर में +1 ऐड करना है। तो क्या हो जाएगा? पावर में +1 ऐड करेंगे तो 3, यहाँ पे t रेस टू हो जाएगा 1/2 और नीचे भी आएगा 1/2, पावर नीचे भी तो आती है, और ये c1 हो गया। लेकिन t की वैल्यू जो भी है हम पुट कर लेंगे, और ये 2 निकल के ऊपर आ जाएगा, तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और t की वैल्यू क्या थी? एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, और उसकी पावर 1/2 मतलब क्या हो गया? रूट हो गया। तो ये हमें i1 मिल गया। अब i1 मिला तो इसी तरह से i2 फाइंड करेंगे। तो जल्दी से i2 फाइंड करते हैं। तो यहां पे i2 क्या आएगा? i2 आएगा हमारा ये रहा b इंटीग्रेशन, लेकिन b की तो क्या वैल्यू थी? b थी 34 और a था हमारे पास 3। इतना हमें
फाइंड किया था। तो अगर मैं फाइंड करूं यहां पे I2 इज इक्वल टू बी, क्या है बी, ये रहा बी इज 34, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन में क्या है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 20, 9x प्लस का 20, ऊपर कुछ भी नहीं है तो क्या करेंगे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है कुछ भी नहीं है, तो x के कोऑर्डिनेट को, x के कोएफिशिएंट को क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 9x, क्या करना है एक बार 9/2 का स्क्वायर ऐड करना है और एक बार ये 20 लिख दिया और एक बार 9/2 का स्क्वायर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बस यही करना है, एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्या हो जाएगा यहां पे, ये तो हो गया x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर हो गया। जी हाँ, बात समझ में आती है बिल्कुल। तो यहां पे क्या हो जाएगा प्लस का 20 माइनस में 81 अपॉन में 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं x माइनस 9/2 होल स्क्वायर प्लस में 24 जा 80, 80 माइनस 81 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो -1 हो गया और नीचे 4 है, लेकिन 4 को मैं 2 स्क्वायर लिख सकता हूं और 1/2 को मैं 1/2 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 की, वो आ गई है। तो इसे हम इसमें पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन है उसमें पुट करूं मैं अगर, तो I2 क्या मिल जाएगा, I2 इज इक्वल टू 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन का स्क्वायर रूट ऑफ, ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 वो तो क्या है x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस में 1/2 होल स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आती है। अब क्या करेंगे, इसको ले लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्म। तो इसे अगर मैं t ले लूं, क्या ले लूं t ले लूं, तो क्या हो जाएगा यहां पे अगर मैं ले लूं x माइनस 9/2 इज इक्वल टू t, तो हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt। बहुत ही क्लियर भाई। तो यहां पे मुझे मिलेगा 34 इंटीग्रेशन ऑफ dx का तो dt हो गया, अपॉन में क्या बच गया स्क्वायर रूट ऑफ, ये तो पूरा का पूरा t हो गया, t स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर। जी हाँ, बात समझ में आ गई। अब क्या है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, जी हाँ ये होता है, पहले तो 34 लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन अगर मैं करूं तो होता है वो लॉग ऑफ मॉड, जो भी हमारा t है तो t की जगह पे तो t ही रहेगा, प्लस में जो भी फंक्शन है वो है स्क्वायर रूट में t स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, 1/2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, प्लस में आ जाएगा हमारे पास C2 और ये मॉड क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें वैल्यू मिल गई, लेकिन t की क्या वैल्यू है, t तो हमने लिया था x माइनस 9/2, तो यहाँ पे मैं क्या रखूंगा x माइनस 9/2, तो यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा हमारा, I2 इज इक्वल टू 34 लॉग मॉड t क्या है, t तो x माइनस 9/2 है हमारा, x माइनस का 9/2 प्लस में क्या होगा x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर, लेकिन x माइनस 9/2 होल स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर वो तो क्या है अल्टीमेटली इट इज दिस फंक्शन, ये वाला है। तो ये फंक्शन को हम डायरेक्टली यहां पे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, यहां पे मॉड हमारा क्लोज हो गया और प्लस में क्या आ गया, प्लस में C2 आ गया। तो अगर मैं I1 प्लस I2 लिखूं तो हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर इज दिस इज I1 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस में क्या है हमारा ये I2 है, तो प्लस में 34 लॉग ऑफ मॉड x माइनस 9/2 प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20, यहाँ पे 20 और प्लस में c आ जाएगा, c आ गया तो c1 प्लस c2 c आ गया। तो ये जो आंसर था हमारा वो I1 प्लस I2 करके यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप आंसर
देख सकते हैं यहाँ पे ये 20 है। और यहां पे मैं बोलूं, जो क्वेश्चन नंबर 19 हमने सॉल्व किया, 18 और 19, तो क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 23 तक जो सारे ही क्वेश्चन है वो सिमिलर है और वो सारे ही इसी मेथड से फॉलो होते हैं 20 से लेके 23 तक। तो आप उसे खुद से होमवर्क में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स, मतलब ये जो चार ऑप्शन है उसमें से क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले तो हमारा जो फंक्शन है देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। तो यहाँ पे ऊपर कुछ भी नहीं है, ऊपर कुछ भी नहीं है और नीचे कुछ इस टाइप का फंक्शन है, तो उसे किस में कन्वर्ट करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो उसके लिए लगेगी परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं कर सकता हूँ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस में अगर मैं 1 लिख लूँ तो ये तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया और ये 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 2 आ गया। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो बहुत इजी हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, किसका, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, वो होता है 1 अपॉन का a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये होता है और यहाँ पे प्लस में c भी होता है। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x प्लस 1 है, तो क्या करेंगे, x प्लस 1 को t ले लेंगे, लेट x प्लस 1 इज इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt हो गया। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dx की जगह पे dt और नीचे आ गया t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो ये तो सेम हो गया। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन a तो 1 है, tan इनवर्स x अपॉन a मतलब t अपॉन a, t अपॉन 1 प्लस का c। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बाय 1 तो 1 ही होगा, तो tan इनवर्स t क्या है, t तो x प्लस 1 था, तो x प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। तो ऐसा कोई ऑप्शन मिल रहा है हमें, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, यहाँ पे x है तो ये तो नहीं होगा, x प्लस 1 tan इनवर्स x, ऐसा नहीं है, हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस 1, तो ये रहा हमारा आंसर, tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस में c, तो ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9x माइनस 4x स्क्वायर इक्वल्स टू, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन राइट है। तो सबसे पहले करेंगे यहाँ पे dx अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ क्या है 9x माइनस का 4x स्क्वायर, ये है इंटीग्रेशन करने के लिए ऊपर कुछ नहीं है, नीचे जो फंक्शन है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। उसके लिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसे हमें कॉमन लेना पड़ता है, वहां पे 1 या माइनस 1 ही होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, -4 अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 x आ जाएगा। अब क्या करना होता है, x का जो कोएफिशिएंट है उसे 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, 9/2 तो 4 2 8। उसके स्क्वायर को हमें ऐड करना है और स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करना है, स्क्वायर को ऐड कर दिया और यहाँ पे 9/8 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा कुछ इस तरह से आ गया। तो यहाँ पे बन जाएगा x माइनस, ये तो पूरा क्या हो गया, x माइनस 9/8 होल स्क्वायर माइनस में 9/8 होल स्क्वायर। अब क्या करता हूं, माइनस में अगर अंदर ले लूं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 9/8 होल स्क्वायर, यहां पे बन जाएगा माइनस का x माइनस 9/8 होल स्क्वायर, ये हो गया। लेकिन ये तो यहां से आया और ये वैल्यू यहां पे है, तो इसका मैं इंटीग्रेशन क्या लिख सकता हूं, dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखिए ये रही 4 इंटू 9/8 होल स्क्वायर माइनस का x माइनस 9/8 होल स्क्वायर, ये आ गया। अब 4 निकल के बाहर आ जाएगा तो जो बन जाएगा 1/2 dx अपॉन में, देखिए ये जो है इसको अगर मैं t ले लूं, पहले तो ये लिख लेते हैं 9/8 स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा माइनस x माइनस 9/8 होल स्क्वायर,
समझ में आ रही होगी बात। लेकिन ये तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली टर्म हो गई, क्या हो गई, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन क्या होता है, dx अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स का x अपॉन ए प्लस में सी। लेकिन यहाँ पे सिर्फ x है, यहाँ पे x माइनस 9/8 है, तो क्या करेंगे, लेट x माइनस 9/8 इज इक्वल टू टी, तो dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आती है। इसको अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1/2 dx का तो क्या हो गया, dt हो गया, अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 9/8 होल स्क्वायर माइनस ये तो t हो गया, t स्क्वायर हो गया। लेकिन ये तो ये वाली फॉर्मूला है, तो अगर मैं फॉर्मूला का यूज करूं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1/2, और यहाँ पे इंटीग्रेशन तो है ही, तो 1/2 क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज साइन इनवर्स x अपॉन का है, पर यहाँ पे लगेगा t अपॉन है, क्या लगेगा, t अपॉन है। लेकिन t की वैल्यू क्या है, t इज क्या लिया हमने, t लिया x माइनस 9/8, x माइनस 9/8, t अपॉन का a क्या है, a ये रहा 9/8, 9/8 आ गया, प्लस का c, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स 9x, यहाँ पे 8x माइनस का 9 अपॉन में 9 प्लस का c, तो ऐसा कोई आंसर है, 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 अपॉन 9, तो ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी इज अवर आंसर। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप रिवीजन कीजिए, नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। कहां से, जी हाँ, फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म लर्नो हब से, जो फ्री है पर बेस्ट है।